सब्र, पेशन, इसका कुरान पाक में तकरीबन 100 मरतबा जिक्र आया, 100 मरतबा जिक्र आया है। तो इसकी फ़जीलत एक तो इसी से आया है कि 100 मरतबा जिसका कुरान में जिक्र हो उसकी फ़जीलत किस कदर होगी। और मैं समझती हूँ कि इस सब्र की सबसे बड़ी फ़जीलत जो है वो मुझे ये लगती है कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर प्राइम मिनिस्टर आपसे कह दे कि मैं आपके साथ हूँ, SHO कह दे, CMO कह दे, अरे डिप्टी कलेक्टर कह दे कि मैं आपके साथ हूँ, तो हमें प्राउड फील होने लगता है, यार मेरे साथ कोई है। और बताएं कि जिसके साथ रब कह रहा हो कि मैं हूँ, दो जहान का मालिक कह रहा हो कि मैं उसके साथ हूँ, उसको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए नहीं, और फिर हमें वो अमल करना चाहिए कि नहीं कि जिससे हमारा रब हमारे साथ हो जाए। इसी तरह कई हदीसों में भी सब्र की फ़जीलत आई है। मैं फ़जीलत के साथ साथ सब्र की अक़साम पर भी बात करूँगी। सबसे पहले एक दो हदीसें सुनाती हूँ मैं आपको सब्र की। एक तो ये है हदीस कुदसी कि जब मैं अपने किसी बंदे के बदन या इसके माल या इसकी औलाद की तरफ कोई सख्ती भेजूँ, फिर वो सब्र जमील के साथ उसका इस्तकबाल करे, तो क़यामत के दिन मुझे इससे हया आएगी कि मैं उसके उसके लिए मीज़ान कायम करूं और उसका नामा अमाल खोलूं। यानी अगर जो सब्र करता है ना दुनिया में, आजमाइशों पर आने वाला, आजमाइशें जो उसको आती हैं उस पर वो सब्र करता है, तो ना तो उसके लिए मीज़ान कायम की जाएगी, ना ही उसका नामा अमाल खोला जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है। और एक और हदीस है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी फरमाते हैं कि बंदे के जिस्म पर, उसकी औलाद पर या उसके माल पर कोई आजमाइश आए, परेशानी आए, तकलीफ़ आए उसको, और वो उस पर सब्र करे, तो उसके गुनाह झड़ते हैं, और यहाँ तक कि वो क़यामत में अपने रब से ऐसे मिलेगा कि उसके कोई भी गुनाह नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। और भी फजीलतें बहुत हैं सब्र की, लेकिन मैं आपको यहीं तक बयान करती हूँ। अब मैं आती हूँ सब्र की अक़साम। तो सब्र की किस्में हैं। एक ये है कि गुनाहों पर सब्र, एक ये है कि मखलूक की तरफ से आने वाली आजमाइश पर सब्र, और एक ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से आने वाली आजमाइश पे सब्र। एक तो क्या है कि हमने सब्र का सही माना भी नहीं समझा है। अक़साम तो समझेंगे, लेकिन हमने सब्र का माना भी नहीं समझा है कि असल में सब्र क्या है। लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर आजमाइश आई, हमने उसको बर्दाश्त कर लिया, ये सब्र है। ना जी, सब्र की असल मीनिंग ये है कि आपके ऊपर परेशानी आई तो आप उसका दिल से वेलकम करें, उस पर दिल से राजी रहें, और शिकायत के अल्फाज आपकी ज़बान पे कभी ना आए, ना किसी मखलूक के सामने, ना तन्हाई में। आपका दिल राज़ी रहे उस आजमाइश पर, और आपकी ज़बान भी राज़ी रहे, और ज़बान से आपकी किसी तरह के शिकवा के अल्फाज ना निकले। ये है सब्र। इस तरीके का हमको सब्र करना है। अब वो गुनाहों पर भी इसी तरह का सब्र होना चाहिए, मखलूक से आने वाली जो आजमाइश होगी उस पर भी इसी तरीके का सब्र होना चाहिए, और रब की तरफ से अगर आजमाइश हम पर आती है तो हमें उस पर होना चाहिए। आज जो मैं डिफ़ाइन करूँगी वो है गुनाहों पर सब्र। फजीलत मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं जो भी सब्र आपको बताऊँगी, आपको वो फजीलत ध्यान में रखनी है, अपने ख्याल में रखनी है कि वो फजीलत मुझे हासिल होगी। गुनाहों पर सब्र ये है कि आपका जी चाह रहा है कि आप कोई गुनाह करें, जिना करने का जी चाह रहा है, शराब पीने का जी चाह रहा है, फिल्म ड्रामे देखने का जी चाह रहा है, बेपर्दा मनाजिर देखने का जी चाह रहा है, आपका पोर्न वीडियोस देखने का जी चाह रहा है। ये सोचिए कि यार मैं इनसे अपने आप को रोकूंगा तो मुझे एक तकलीफ़ होगी। देखिए, इंसान का जो जी चाह रहा हो और वो उसको ना मिले तो उसको तकलीफ़ होती है। ये जो मुझे तकलीफ़ होगी और मैं इस पर अपने आप पे काबू रखूँगा और मैं वो काम नहीं करूँगा और रब की रज़ा पे राज़ी रहूँगा कि रब तूने मना किया है, मैं तेरे लिए इससे रुकता हूँ, तूने मना किया है कि ये चीज़ें नहीं करनी है, मैं इसलिए रुक रहा हूँ, आपको ये सारी फजीलतें हासिल होंगी। आपका क़यामत के दिन नामा अमल नहीं खुलेगा, आप रब से इस तरीके से मिलेंगे कि आपके गुनाह नहीं होंगे, और सबसे बड़ी कि अल्लाह आपके साथ होगा। तो मेरे नौजवानों, गुनाहों पर सब्र करें। आपका जो भी गुनाह चाह रहा है जी करने को कि मैं ये गुनाह करूं, उससे रुक जाएं। ये आप सब्र कर रहे हैं। एक तो जो आजमाइश है कि आप किसी का माल चुर गया, औलाद मर गई, ये भी सब्र है। लेकिन अगर आप गुनाह से रुकते हैं तो ये भी सब्र है, और आपको वो सारी फजीलतें हासिल होंगी जो सब्र करने वालों को मिलेंगी। तो यकीनन हमें ये करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब बंदा सब्र करता है तो उसे दुनिया में भी फ़ायदे होते हैं और आखिरत में भी फ़ायदे होते हैं। इसके साइंटिफिक अलग मैंने इसके फ़ायदे सुने तो मैं सुन के रह गई कि जब बंदा सब्र करता है तो उसकी बॉडी में क्या असर होता है, बड़े पॉजिटिव असरात पैदा होते हैं।
تو صبر جہاں ہمیں آخرت کا فائدہ دلاتا ہے، وہ دنیا میں بھی اس کے بہت فائدے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گی کہ جب بھی آپ کا جی چاہے کسی بھی گناہ کرنے کا، میں نے چند گناہ گنوائے ہیں، جو بھی گناہ چاہے کرنے کا جی چاہے، یاد رکھیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہوگا اگر میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، میرا رب میرے ساتھ ہوگا اگر میں اس گناہ سے بچ جاؤں گا، میں رک جاؤں گا۔ تو رکیں گے نا میرے نوجوان؟ اگر آپ رکیں گے، آپ کے لیے جنت تیار ہے۔ یہاں گناہوں سے بچ جائیں، وہاں